हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का क्लास है बीटीसी फॉर सेकंड सेमेस्टर। आज का टॉपिक है इस्लाम एवं मध्यकालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताएं। जैसा कि पिछली कक्षा में आपको उद्देश्य के बारे में बताया था, इस्लाम धर्म के क्या उद्देश्य थे, क्या एम्स थे। तो आज हम उसकी विशेषताओं पर, कैरेक्टरिस्टिक पर चर्चा करेंगे। इस्लाम धर्म की जो मुख्य विशेषताएँ हैं वो कौन कौन सी हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली है निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, सबसे पहली है निःशुल्क शिक्षा। इस काल में मकतबों एवं मदरसों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। इसमें शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। ठीक है, इन संस्थाओं का संपूर्ण भार संस्थापकों या धनी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा वहन किया जाता था। मतलब इस वर्ग में क्या होता था, जो धनी वर्ग के जो व्यक्ति थे वही शिक्षा संस्थाओं की पूरी जो पूंजी की भरपाई करते थे, है ना। और जो गरीब परिवार के बच्चे थे उन पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। बात करते हैं व्यावहारिक शिक्षा की। तो मुस्लिम लोगों का परलोक एवं पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं था, इसीलिए ये शिक्षा को आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं मानते थे। इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने शिक्षा को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। मतलब जो ऐसे कि हिंदुओं में नहीं होता है, अच्छे काम करोगे तो अगले जन्म में तुम्हें ऐसा मिलेगा, वो मिलेगा, ये इस तरीके से बातें करते हैं। लेकिन मुस्लिम कालीन शिक्षा में ऐसा कोई मतलब भेदभाव नहीं था। उन्हें जो भी करना है, जो कार्य भी करना है, वो इसी जन्म में बस उन्हें अच्छा करना है, बुरा करना है। वो अगले जन्म की नहीं सोचते हैं कि हम अगले जन्म में हमें क्या मिलेगा या कैसा होगा। ये सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं ये लोग। ठीक है, अब बात करते हैं कक्षा नायकीय पद्धति। तो इस शिक्षा संस्थाओं में कक्षा नायकीय पद्धति का प्रचलन था। इस पद्धति में उच्च शिक्षाओं के योग्य छात्रों को नायक बनाया जाता था, जो निम्न कक्षा के छात्रों का शिक्षण कर अध्यापक के अध्यापन कार्य में सहायता देते थे। मतलब नायकीय पद्धति का मतलब बस इतना समझ लीजिए कि जो उच्च वर्ग के छात्राएं थे, जैसे मान लीजिए आप लोग डीएड के स्टूडेंट्स हैं और आप लोग अपनी छोटी कक्षाओं को पढ़ाएं, बीए, बीएससी, बीकॉम या अन्य अदर इंटर वगैरह कक्षाओं को पढ़ाएं, तो आप लोग कौन सी भूमिका अदा करेंगे? नायकीय पद्धति, कक्षा नायकीय पद्धति। ये किस में आती है आपकी, किसके अंतर्गत आती है? मुस्लिम कालीन शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो बस इतना ही समझ लीजिए। अब बात करते हैं शिक्षक की स्थिति। तो शिक्षक की क्या स्थिति थी? शिक्षा के प्रति लौकिक दृष्टिकोण के कारण मुस्लिम युग में इस शिक्षक की स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया था। ठीक है, इन शिक्षकों की स्थिति प्राचीन भारतीय शिक्षकों के समान उच्च नहीं थी। ठीक है, जो मुस्लिम कालीन शिक्षा में के युग में शिक्षक की स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया था। इन शिक्षकों की स्थिति प्राचीन भारतीय शिक्षकों के समान नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये मुस्लिम थे। ठीक है, क्योंकि ये मुस्लिम थे। हमारे भारत में मुस्लिम लोगों का राज्य नहीं था। ठीक है, हमारा जो भारत है वो हिंदुओं का देश है, तो यहाँ मुस्लिम का राज्य नहीं था। इसलिए मतलब इन्होंने बहुत शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन इन्हें पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त ये नहीं कर पाए। ठीक है, तो अगला है आपका व्यक्तिगत संबंध। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के समान इस शिक्षा में भी गुरु शिष्य का संपर्क व्यक्तिगत था। ठीक है, जो शिक्षक अपने विचारों तथा आदर्शों से छात्र को प्रभावित करता था तथा छात्र प्रतिभा, कुशलता तथा योग्यता की वृद्धि में योग देता था। मतलब जो गुरु और शिष्य का संबंध था, व्यक्तिगत संबंध था, वो भी अच्छा था। और छात्र अपने विचारों तथा आदर्शों से अपने गुरु को क्या करता था? प्रभावित करता था। ठीक है, इससे छात्र की प्रतिभा तथा कुशलता एवं योग्यता में वृद्धि होती थी और गुरु इससे प्रसन्न होता था। ठीक है, जो मौलवी वगैरह हुआ करते थे ये इनके गुरु हुआ करते थे। ठीक है, बताया नहीं हमने आपको, बता दे रहे हैं। जो गुरु होते थे मौलवी होते थे। ठीक है, जैसा कि उसमें आपका बौद्ध धर्म में कौन थे? भिक्षु लोग जो थे वो शिक्षक हुआ करते थे। इसी प्रकार से मुस्लिम कालीन शिक्षा में मौलवी जो थे वो शिक्षक हुआ करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का समन्वय। इस शिक्षा में
धार्मिक और लौकिक का समन्वय था। इस शिक्षा पद्धति में प्राथमिक स्तर पर बालकों को कुरान की आयतें कंठस्थ कराने के साथ साथ उन्हें अंकगणित, पत्र लेखन कला तथा अन्य जीवनोपयोगी विषयों का अध्ययन कराया जाता था। उच्च स्तर पर कुरान के नियम अध्ययन कराने के साथ उन्हें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि विषयों का भी अध्ययन कराया जाता था। ठीक है, तो आज की मेरी क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। थैंक यू।